सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश नारायण साहू। सो दोस्तों, आज हम वापस से आए हैं अपने असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जो कि है aau.ac.in। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ, जो मैं सोचा कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया जाए। तो आज हम देखेंगे कि असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमको पहले जाना है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस में, क्योंकि देखिए ये इन्फॉर्मेशंस इम्पोर्टेंट है, तो मैं सोचा कि आपको शेयर कर दूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जाना है इम्पोर्टेंट लिंक्स के अंदर में कॉलेजेस में। ठीक है, तो जैसे कि देखिए अब ये खुल गया, यहाँ पे आ गया है ये फैकल्टीज एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो इस साइड को हम देखेंगे। ठीक है, ये फैकल्टी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे कॉलेजेस का लिस्ट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, विश्वनाथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, सारा चंद्र सिन्हा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है, लखीमपुर कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर, और ये इंस्टीट्यूट कुछ अलग से दिया हुआ है, जो कि आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम जाके देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि मेन कैंपस के अंदर में है, जोरहाट में। तो देखिए, जैसे कि ये बताया हुआ, द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट had its origin in the erstwhile Assam Agricultural College. The foundation of the college was laid at Borbeta, 5 kilometers towards south of Jorhat town on August 16, 1948 by the then governor of Assam, late Akbar Hydari, to impact एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड allied branches of London। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकेंड कॉलेज, विश्वनाथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये हो गया लोड। विश्वनाथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी was established considering the need for overall development of agriculture and allied fields in the state of Assam in general and the entire North Bank Valley of the state in particular। ये स्टेब्लिश हुआ था 2 फरवरी 1988 में। ठीक है, और यहाँ पे जो द कॉलेज मेड अ हम्बल बिगनिंग विद 25 स्टूडेंट्स ऑन रोल फॉर बीएससी एग्री डिग्री प्रोग्राम। ओके, ये तीसरा कॉलेज भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, सारा चंद्र सिन्हा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें भी वैसे ये थर्ड कॉलेज है एग्रीकल्चर का इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। ठीक है, और फिर College of Veterinary Science। ठीक है, College of Veterinary Science was established in year 1948 at Nagaon as the erstwhile Assam Veterinary College। The Assam Veterinary College offered 3-year diploma course leading to a graduate in veterinary science। The number of students admitted in the first batch was 33। The college became a constituent college of Assam Agricultural University in 1969। ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप यहाँ पर आकर के रीड कर सकते हैं ये पूरे को। अगर मैं ये पूरा पढ़ने गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत बोर भी हो जाएगा। जिसको स्पेसिफिक आके पढ़ना है वो आकर के पढ़ सकता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये लखीमपुर कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस अब दूसरा कॉलेज है वेटनरी साइंस का असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में। The proposal for establishment of second veterinary college in Assam was first submitted by the Honorable Minister of Veterinary, Government of Assam, and the Director of Animal Husbandry and Veterinary, Assam, to the Indian Council of Agricultural Research (ICR) Regional Committee meeting held at Guwahati। ठीक है, ये सब हुआ था। बाकी बहुत सारे इंफॉर्मेशन सब है, आप आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के बारे में। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस अपना मेन कैंपस के अंदर में ही है, जोरहाट में। Community science is an interdisciplinary field of study having a scientific understanding of the community concerned and to improve the quality of life of individuals, family, and people at large. College of Community Science is a constituent college of Assam Agricultural University, and the college came into existence in the year 1973. The new college building with modern amenities are located within the sprawling campus of Assam Agricultural University, जोरहाट। देखिए, ये मेन कैंपस के अंदर में, और मैं भी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की बिल्डिंग जो है हम लोग के कैंपस के अंदर में बहुत सुंदर है, और सबसे अच्छी बिल्डिंग इसी की है। तो चलिए अब कॉलेज ऑफ फिशरीज के बारे में देखते हैं। कॉलेज ऑफ फिशरीज भी कभी मेन कैंपस के अंदर में ही था, जोरहाट असम में, लेकिन फिर बाद में ये ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे जगह में।
The plan to start an academic program in fisheries science under the Assam Agriculture University was conceptualized following a discussion on the subject in the ICR Region 2 committee meeting held in 1982. The university prepared a plan and proposal to develop the College of Fisheries and submitted the same consideration to the ICAR and Government of Assam. The ICAR constituted a committee to accredit the proposal, which was advised to start a 4 year BFSC. तो दोस्तों ये 4 साल का कोर्स है ये भी अपना, ठीक है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, तो पहले कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर इस साल तक में ही, मतलब जस्ट 3 पहले तक में ये भी मेन कैंपस के अंदर में ही था, लेकिन अभी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर को पाठशाला में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि नलबारी के पास में है, ठीक है। तो असम with diverse agroecological situations with each agroclimatic zone provide ample opportunity for a variety of horticulture crops, ठीक है। ये सब तो है, कॉलेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, द 8th कॉलेज अंडर द असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, was set up in 2015 with the foundation stone laid by Honorable Chief Minister of Assam Dr. Tarun Gogoi on 16th February 2014 at Lokhopur in नलबारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर, तो दोस्तों कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर अभी भी मेन कैंपस जोरहाट के अंदर में ही है, लेकिन ये भी शिफ्ट होगा अपना कुछ टाइम बाद। चल रहा है, ये ज़्यादा दूर नहीं है मेन कैंपस से, जो मतलब जो नया बन रहा है वो ज़्यादा मेन कैंपस से दूर नहीं है, मुश्किल से 15 to 20 किलोमीटर से दूर है। तो इसके बारे में क्या पढ़ा जाए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The sericulture sector is unique in the sense that every stage involve art, science and technology intervention. Sericulture education has gained momentum in the country during the 12 5-year plan period to cater the needs of manpower in this sector. तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले ये एक लाइन पढ़ लेते हैं। सेरिकल्चर इज एन अपकमिंग हायर एजुकेशन एरिया टू जनरेट ग्लोबली कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनली मोटिवेटेड टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेज टू मैन द स्टेट डिपार्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर जो है, पूरे इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस हैं सेरिकल्चर के लिए। तो असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करता है सेरिकल्चर के ऊपर में बैचलर डिग्री, तो आप आकर के पढ़ सकते हैं और इसका बहुत स्कोप है। लिमिटेड एरिया में स्कोप है, लेकिन बहुत स्कोप है, क्योंकि लिमिटेड एरिया में स्कोप इसीलिए है क्योंकि सेरिकल्चर का प्रोडक्शन हर जगह नहीं हो, मतलब सिल्क का प्रोडक्शन हर जगह नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसका स्कोप अभी बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है धीरे धीरे। जैसा कि आप अगर थोड़ा करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स वगैरह फॉलो करते हैं, तो आपको ये सिल्क का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और इसका डिमांड भी पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से क्रिएट हो रहा है। तो आप ये सेरिकल्चर का कोर्स भी कर सकते हैं। आगे की इंस्टीट्यूट ये एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएगा। इसके अंदर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है ये वीडियो के लिए इतना इनफ है। इसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी के अंदर में 3 एग्रीकल्चर के कॉलेजेस हैं, एक मेन कैंपस के अंदर है, 2 मेन कैंपस से बाहर है, और 2 वेटनरी साइंस के कॉलेजेस हैं। दोनों मेन कैंपस में नहीं है, दोनों अलग अलग जगह है। फिर एक कम्युनिटी साइंस का कॉलेज है जो कि मेन कैंपस के अंदर में, एक कॉलेज ऑफ फिशरीज है, ये मेन कैंपस के अंदर नहीं है। एक कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है, लास्ट ईयर तक मेन कैंपस के अंदर था, अब ये पाठशाला में शिफ्ट हो चुका है। और कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर अभी भी मेन कैंपस के अंदर में है। ठीक है, टोटल कितने कॉलेजेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलेजेस हो गए इसके अंदर में। ठीक है, तो मैं ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप ज़्यादा फैमिलियर हो पाएंगे। तो जब एडमिशन का समय है या फिर आपको कुछ भी चूज़ करना हो, तो आप ज़्यादा, आपको घबराहट नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से बहुत कुछ जान चुके होंगे मेरी वीडियोज़ देखकर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग।